वेल गाइज, तो फाइनली एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू का आफ्टर डायनामाइट ओवर हो चुका है। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम एईडब्ल्यू रेवोल्यूशन के आफ्टर डायनामाइट का रिव्यू करेंगे। और गाइज, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू में कौन सा बड़ा टाइटल चेंज हो चुका है। तो गाइज, वहीं एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू में एक मेजर डेब्यू टीज हो चुका है। और गाइज, एईडब्ल्यू के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के लिए एक बहुत ही बड़ा टाइटल मैच भी अनाउंस हो चुका है। तो गाइज, अगर आपको जानना है कि एईडब्ल्यू के आज हुए एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन के आफ्टर डायनामाइट के ऊपर एईडब्ल्यू के शो पर क्या कुछ बड़ी चीजें हुई, तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं एईडब्ल्यू के डायनामाइट के ओपनिंग की। वेल गाइज, सबसे पहले आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर हमें एईडब्ल्यू का ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलता है, जहां पर एईडब्ल्यू के ऑल अटलांटिक चैंपियन ऑरेंज कैसिडी एईडब्ल्यू का ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप हमें जे लीथल के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज, यहां पर मजेदार बात तो ये थी कि जे लीथल और ऑरेंज कैसिडी के इस मैच के अंदर आज क्राउड की तरफ से लेट्स गो जे लीथल सख्त नाम की चैंटिंग हो रही थी, जो कि मेरे लिए पर्सनली काफी शॉकिंग है। बट अगर बात करें यहां पर ओवरऑल पूरे मैच की, तो गाइज ओवरऑल पूरा मैच काफी ज्यादा एवरेज मैच था, जहां पर काफी एवरेज मैच के एंडिंग के ऊपर ऑरेंज कैसिडी उनके फिनिशर ऑरेंज पंच के साथ उनके टाइटल को रिटेन करते गए। बट गाइज, यहां पर मैच के ओवर होने के बाद जेफ जैरेट हमें गोल्डन ग्लव के साथ ऑरेंज कैसिडी पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज, यहां पर जेफ जैरेट ऑरेंज कैसिडी पर अटैक करते हुए ऑरेंज कैसिडी को एईडब्ल्यू के ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए। बट गाइज, इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के शो के बैक स्टेज पर रूनी पकेट हमें पावर हाउस हॉब्स के साथ देखने को मिलते गए, जहां पर पावर हाउस हॉब्स वार्डलॉ के टीएनटी टाइटल की चोरी होने को लेकर बात करते गए। और गाइज, पावर हाउस हॉब्स ये कहते गए कि भले ही वार्डलॉ का टीएनटी टाइटल चोरी हो गया हो, बट गाइज यहां पर हॉब्स आज डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू टीएनटी चैंपियन जरूर बनेंगे। बट गाइज, इसके बाद एईडब्ल्यू के रिंग के अंदर रिकी स्टार्क की तरफ से हमें प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है। और गाइज, यहां पर रिकी स्टार्क उनके प्रोमो में कुछ भी कहते उससे पहले ही अरीना के अंदर लाइट्स आउट हो जाता है। और गाइज, अरीना के अंदर बुलेट क्लब का सिग्नेचर म्यूजिक प्ले होता है, जिसको सुनकर क्राउड की तरफ से काफी लाउड रिएक्शन आता है। और गाइज, यहां पर बुलेट क्लब के थीम के प्ले होने के बाद बुलेट क्लब के मेंबर जूस रॉबिन्सन रिकी स्टार्क पर हमें अटैक करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर जूस रॉबिन्सन रिकी स्टार्क के ऊपर उनका फिनिशर लेफ्ट हैंड गॉड और डीडीटी हिट करते गए। और गाइज, यहां पर आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जूस रॉबिन्सन ने एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर उनका रिटर्न कर दिया है। बट गाइज, इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर टोनी शिवानी हमें एईडब्ल्यू के टीएनटी चैंपियन वार्डलॉ के साथ देखने को मिलते गए, जहां पर वार्डलॉ भी एईडब्ल्यू में उनके टीएनटी टाइटल और उनके गियर को चोरी होने को लेकर बात करते गए। और गाइज, वार्डलॉ ये कहते गए कि भले ही वार्डलॉ का टीएनटी चैंपियनशिप चोरी हो गया हो, बट गाइज यहां पर वार्डलॉ उनके टाइटल को डेफिनेटली डिफेंड करेंगे। और गाइज, ये वाला टाइटल डिफेंस कोई नॉर्मल टाइटल डिफेंस ना होके बल्कि फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच होने वाला है। बट गाइज, इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें रूबी सोहो एईडब्ल्यू पर उनका इन रिंग इंटरव्यू दिखाई देते गए, जहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर रूनी पकेट हमें रूबी सोहो के इंटरव्यू के लिए रूबी सोहो को अनाउंस करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर रूबी सोहो उनके ब्रांड न्यू हील टर्न के बाद सराया और टोनी स्टॉर्म के साथ अरीना में एंटर होते गए। और गाइज, रूबी सोहो एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के क्राउड के बीच होने को लेकर बात करते गए, जहां पर रूबी सोहो ये कहते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर रूकी रेसलर्स को एईडब्ल्यू के क्राउड के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। बट गाइज, यहां पर सराया, रूबी सोहो और टोनी स्टॉर्म जैसे एक्सपीरियंस रेसलर्स को एईडब्ल्यू की क्राउड सपोर्ट नहीं करती गए। और गाइज, यहां पर रूबी सोहो के एईडब्ल्यू में काफी लंबे टाइम तक काम करने के बाद भी एईडब्ल्यू का क्राउड हमेशा एईडब्ल्यू के ओरिजिनल्स को सपोर्ट करता है। और गाइज, इन सभी चीजों को देखते हुए रूबी सोहो ने फाइनली सरैया की टीम को ज्वाइन कर लिया है। और गाइज, यहां पर रूबी सोहो ये बिलीव करते गए कि सरैया, टोनी स्टॉर्म और रूबी सोहो एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन पर राज करेंगे। बट गाइज, इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर रूबी सोहो हमें एईडब्ल्यू के वन ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार स्काई ब्लू को फेस करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर स्काई ब्लू और रूबी सोहो के इस मैच के अंदर मैच 5 से 7 मिनट में रूबी सोहो स्काई ब्लू को डोमिनेट करके इस मैच को उनके फिनिशर के साथ जीत जाते गए। बट गाइज, यहां पर मैच के ओवर होने के बाद रूबी सोहो हमें स्काई ब्लू के ऊपर पेंट करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर विलो नाइटिंगेल स्काई ब्लू को सेव करने के लिए रिंग में आकर रूबी सोहो पर अटैक करने की कोशिश करते गए। बट गाइज, तभी यहां पर सरैया और टोनी स्टॉर्म विलो नाइटिंगेल के ऊपर भी अटैक कर देते गए। और गाइज, आउट नंबर होने की वजह से एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के ओरिजिनल्स की जमकर पिटाई हो जाती है। बट गाइज, इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर रूनी पकेट हमें हैंगमैन एडम पेज का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देते गए, जहां पर हैंगमैन एडम पेज ये कहते गए कि हैंगमैन एडम पेज के रेवोल्यूशन पर जॉन मॉक्सली को बीट करने के बाद हैंगमैन एडम पेज अब बहुत ही बढ़िया फील कर रहे गए। और गाइज, यहां पर हैंगमैन एडम पेज रूनी पकेट से इस चीज को लेकर माफी भी मांगते गए कि रूनी पकेट को जॉन मॉक्सली की वजह से क्या कुछ सफर करना पड़ा है। बट गाइज, यहां पर हैंगमैन पेज अब ये अनाउंस करते गए कि हैंगमैन पेज
पेज जॉन मॉक्सली के साथ उनके बिजनेस को फिनिश कर चुके गए और गाइज अब हैंगमैन पेज AEW के अंदर उनके फ्यूचर को देखने वाले गए। बट गाइज यहाँ पर हैंगमैन पेज के इस इंटरव्यू सेगमेंट के बाद AEW के डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर हमें AEW में AEW के वर्ल्ड चैंपियन MJF का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां पर MJF के वीडियो पैकेज के अंदर रिवोल्यूशन पर हमें MJF के टाइटल डिफेंस और उनकी विक्ट्री और MJF के AEW रिवोल्यूशन के बैक स्टेज का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर MJF उनके प्रोमो में उनके ब्रांड डेनियल्सन से बेटर रेसलर होने को लेकर बात करते गए और गाइज MJF ये अनाउंस करते गए कि अगले हफ्ते जब AEW कंपनी कनाडा में उनका शो करेगी तो गाइज 15 मार्च को AEW के कनाडा में रिटर्न शो के ऊपर MJF AEW डायनामाइट पर उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे और गाइज 15 मार्च को AEW के डायनामाइट शो के ऊपर MJF विनिपिंग के अंदर उनके रिंग ऑफ टेरर को शुरू करेंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के रिंग के अंदर टोनी शिवानी हमें FTR को इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर FTR के म्यूजिक के प्ले होते ही क्राउड की तरफ से यार को लेकर काफी लाउड रिएक्शन आता है। गाइज यहाँ पर लाउड क्राउड रिएक्शन के साथ FTR अरीना में एंटर होती गए, जहां पर टोनी शिवानी के FTR के इस इंटरव्यू के अंदर FTR जे ब्रिस्को की पासिंग को लेकर बात करते गए और गाइज FTR ये कहते गए कि पिछले कुछ महीने FTR के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं रहे गए और गाइज यहाँ पर पिछले कुछ महीनों में जे ब्रिस्को का इस दुनिया को छोड़कर जाना और FTR का AEW में टैग टीम चैंपियनशिप हारना, इन सभी चीजों ने FTR को काफी हिला कर रख दिया है। बट गाइज अब फाइनली FTR एक बार फिर से उनके जोन में वापस आ चुके गए और गाइज FTR फैंस को ये प्रॉमिस करते गए कि बहुत ही जल्द FTR गन क्लब को हरा के एक बार फिर से AEW के टैग टीम चैंपियन बनेंगे और गाइज FTR जे ब्रिस्को को ट्रिब्यूट देते हुए AEW में उनके टैग टीम चैंपियन बनने को लेकर बात करते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर रूनी पैकेट हमें AEW की TBS चैंपियन जेड कारगिल के साथ देखने को मिलते गए, जहां पर जेड कारगिल ये कहती गए कि जेड कारगिल के लगातार 52 मैचेस को जीतने के बाद भी AEW के अंदर अभी तक जेड कारगिल को कोई तगड़ा चैलेंज नहीं मिला है और गाइज इसीलिए अगले हफ्ते जब AEW कनाडा में उनका शो करेगी तो गाइज जेड कारगिल कनाडा के बेस्ट रेसलर को फेस करना चाहते हैं। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW के चैंपियन क्रिस जेरिको एक्शन में देखने को मिले, जहां पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें क्रिस जेरिको, डेनियल गार्सिया एंड सैमी गुवारा वर्सेस टॉप फ्लाइट और एयर फोर्स का मैच देखने को मिलता है। और गाइज बात करें यहां पर इस मैच की तो गाइज आज इस मैच के अंदर हमें एंजेलो पार्कर और मैट मनार्ड की तरफ से काफी ज्यादा इंटरफियरेंस देखने को मिलती गई और गाइज पूरे मैच में जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी के इंटरफियर करने के बाद फाइनली मैच के एंडिंग पर क्रिस जेरिको उनका फिनिशर जूडास इफेक्ट हिट करते गए और गाइज जूडास इफेक्ट के साथ जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी ये मैच जीत जाती गए। बट गाइज यहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी के मेंबर एंजेलो पार्कर उनका प्रोमो कट करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर एंजेलो पार्कर, डेनियल गार्सिया, सैमी गुवारा और क्रिस जेरिको के ट्रियोस टीम को AEW की बेस्ट ट्रियोस टीम कहते गए और गाइज मैट मनार्ड ये कहते गए कि AEW के अंदर जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी को 1 ईयर हो चुका है और गाइज इसीलिए AEW के अंदर आज क्रिस जेरिको, सैमी गुवारा और डेनियल गार्सिया के इस मैच को जीत जाने के बाद अब ये लोग AEW के ट्रियो चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बनते गए और गाइज यहां पर इनडायरेक्टली जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी हाउस ऑफ ब्लैक को AEW के ट्रियो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करती गए। बट गाइज तभी यहां पर अरीना में लाइट्स आउट हो जाता है और गाइज लाइट्स आउट होने के बाद एलीट हमें अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देती गए, जहां पर केनी ओमेगा, डॉन केलिस और यंग बस अरीना में अराइव होते गए और गाइज डॉन केलिस ये कहते गए कि क्रिस जेरिको डेफिनेटली कनाडा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर हैं। बट गाइज यहां पर क्रिस जेरिको केनी ओमेगा से बेटर नहीं गए और गाइज यहां पर डॉन केलिस को नहीं लगता है कि एलीट और यंग बस के अलावा और कोई भी AEW के अंदर ट्रियो चैंपियनशिप डिजर्व करता है। बट गाइज यहां पर डॉन केलिस के इस प्रोमो के बाद हमें जेरिको और एलीट के बीच में एक आर्गुमेंट देखने को मिलते गए और गाइज यहां पर ये वाली आर्गुमेंट चली रही होती गई, तभी अरीना में दोबारा से लाइट्स आउट हो जाता है और गाइज दोबारा लाइट्स ऑन होने के बाद हाउस ऑफ ब्लैक हमें एलीट और जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी के बीच में देखने को मिलते गए, जहां पर हाउस ऑफ ब्लैक इन दोनों के सामने आके AEW में इन दोनों टीम्स को लड़ने को लेकर टीज करते गए और गाइज इसके बाद दोबारा लाइट्स ऑन होने के बाद हाउस ऑफ ब्लैक हमें अरीना से गायब होते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर टोनी खान ये अनाउंस करते गए कि AEW और वार्नर मीडिया के लंबे पार्टनरशिप के बाद और AEW और सेजम के न्यू प्रीमियर के बाद अब AEW के ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप को टोनी खान ऑफिशियली चेंज कर रहे गए और गाइज AEW के डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर जेफ जैरेट के ऑरेंज कैसिडी पर अटैक करने के बाद जेफ जैरेट और ऑरेंज कैसिडी के मैच को अनाउंस करते हुए टोनी खान ये कहते गए कि AEW में जो टाइटल AEW के ऑल अटलांटिक टाइटल के नाम से जाना जाता है वो टाइटल अब ऑफिशियली AEW का इंटरनेशनल टाइटल होने वाला है और गाइज अब से AEW के अंदर ऑरेंज कैसिडी के ऑल अटलांटिक टाइटल का नाम ऑल अटलांटिक टाइटल नहीं बल्कि इंटरनेशनल टाइटल होगा और गाइज अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ऑरेंज कैसिडी और जेफ जैरेट के बीच में AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। बट गाइज इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें ब्रायन डेनियल्सन का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है,
जहां पर AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन के MJF से हार जाने के बाद ब्रायन डेनियल्सन AEW में उनके फ्यूचर को लेकर बात करते गए, जहां पर ब्रायन डेनियल्सन ये कहते गए कि ब्रायन डेनियल्सन की पूरी कोशिश करने के बाद भी ब्रायन डेनियल्सन AEW में चैंपियन नहीं बन पाए गए। और गाइस यहां पर ब्रायन डेनियल्सन इन सभी चीजों से काफी ज्यादा निराश हो चुके हैं। और गाइस ब्रायन डेनियल्सन को ये लगता है कि अब ब्रायन डेनियल्सन को उनके घर पर वापस जाने का टाइम आ चुका है। और गाइस ब्रायन डेनियल्सन उनके प्रोमो के एंडिंग के ऊपर इट्स टाइम टू गो कहकर इस प्रोमो को एंड करते गए। और गाइस आज AEW डायनामाइट पर AEW ने इस चीज को टीच कर दिया है कि ब्रायन डेनियल्सन पॉसिबली AEW से टेम्पोररी लीव लेने वाले गए। बट गाइस इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब एक्शन में देखने को मिली, जहां पर आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली क्लॉडियो कॉस्टेंगली वर्सेस डार्क ऑर्डर मेंबर जॉन सिल्वर एंड NXT यूनिवर्स के बीच में एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और गाइस इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि आज इस पूरे मैच के अंदर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के मेंबर जॉन मॉक्सली और क्लॉडियो कॉस्टेंगली हील रेसलर के तौर पर काम कर रहे थे, जहां पर इन दोनों के काफी शानदार और ब्रूटल मैच के बाद मैच के एंडिंग पर हमें क्लॉडियो कॉस्टेंगली उनके सबमिशन के साथ इस मैच को जीतते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस यहां पर मैच के ओवर होने के बाद जॉन मॉक्सली और क्लॉडियो कॉस्टेंगली डार्क ऑर्डर पर अटैक करते गए, जिसके बाद की इविल उनो रिंग में आके डार्क ऑर्डर के मेंबर्स को सेव करने की कोशिश करते गए। बट गाइस यहां पर व्हीलर यूटा इविल उनो पर अटैक कर देते गए और गाइस ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब डार्क ऑर्डर को बीट डाउन करने लगते गए। बट गाइस तभी यहां पर अरीना में हैंगमैन एडम पेज आ जाते गए, जिसके बाद कि हैंगमैन एडम पेज और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के बीच में ब्रॉल होता है। और गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के बैक स्टेज के ऊपर रूनी पकेट हमें DM के साथ देखने को मिलते गए, जहां पर दी अक्लेम AEW में उनके फ्यूचर को लेकर हमें बात करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज अक्लेम ये कहते गए कि अक्लेम AEW के अंदर AEW के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए दोबारा चैलेंज करना चाहते गए। बट गाइज तभी यहां पर इस इंटरव्यू सेगमेंट के अंदर हमें जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी मेंबर मैट मेनार्ड और एंजेलो पार्कर इंटरफियर करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर एंजेलो पार्कर ये कहते गए कि दी अक्लेम को जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहिए, जिसके बाद कि दी अक्लेम जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी का मजाक उड़ाते गए। और गाइस दी अक्लेम ये कहते गए कि दी अक्लेम AEW के टेलीविजन पर जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी से ज्यादा अपीयर होते गए। और गाइस कुछ इस तरीके से बैक स्टेज सेगमेंट के अंदर अक्लेम ने जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी को मॉक कर दिया है। बट गाइस यहां पर आज AEW के डायनामाइट पर इन सभी मोमेंट और सेगमेंट के बाद फाइनली AEW डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर हमें AEW का TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलता है, जहां पर वार्डलॉ AEW में पहली बार उनका TNT टाइटल डिफेंस करते गए। और गाइस यहां पर वार्डलॉ का ये टाइटल डिफेंस कोई नॉर्मल टाइटल डिफेंस ना होके बल्कि फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच होता है। और गाइस इसीलिए आज पावर हाउस हॉब्स और वार्डलॉ के इस मैच के अंदर ये वाला मैच हमें रिंग से ज्यादा रिंग साइड एरिया पर देखता है, जहां पर पूरे मैच में ब्रूटल ब्रॉल और काफी सारे वेपन को यूज करने के बाद मैच के एंडिंग पर जो होता है वो सुनकर आप लोग शॉक होने वाले हो, क्योंकि गाइस यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर वार्डलॉ पावर हाउस हॉब्स को हराकर ये मैच जीतने ही वाले होते गए। तभी यहां पर क्यूटी मार्शल चेयर से वार्डलॉ के ऊपर अटैक कर देते गए। और गाइस इसके बाद क्यूटी मार्शल और पावर हाउस हॉब्स एक साथ मिलकर वार्डलॉ के ऊपर स्टेज से पावर बम हिट करते गए। और गाइस यहां पर इस पावर बम के साथ रेफरी हमें यहां पर 10 काउंट करते हुए दिखाई देता है। और गाइस 10 काउंट के साथ क्यूटी मार्शल की मदद की वजह से पावर हाउस हॉब्स वार्डलॉ को हरा के AEW के ब्रांड न्यू TNT चैंपियन बन चुके गए। और गाइस वार्डलॉ के पहले टाइटल डिफेंस के अंदर ही वार्डलॉ AEW का TNT टाइटल हार चुके गए। वेल गाइस यहां पर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि AEW हाउस हॉब्स के चैंपियन बनने के बाद अब AEW में पावर हाउस हॉब्स का टाइटल रिंग कैसा चलता है। बट गाइज आपको AEW का आज हुआ डायनामाइट शो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।